वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नन्दम् आगतम् ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे जजौ तदवमोचनम् तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहप्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद पंचम अध्याय। वसुदेव जेतेबेले जानी पारिले जे तांकर परम बंधु और भ्राता नंद महाराज मथुरा को आसी कंस को कर प्रदान करिसंती, सेतेबेले से नंद महाराज रहिबा स्थान को गले। वसुदेव और नंद महाराज एते घनिष्ठ भाव में संपर्कित थिले जे से माने भाई भाई परि चलुथिले। अधिकंतु श्रीपाद माध्वाचार्य टीकारु जना जाए जे वसुदेव एवं नंद थिले सपतणी पुत्र भाई। वसुदेव पिता सुरसेन एक वैश्य कन्या को विवाह करथिले एवं तांको गर्भरु नंद महाराज जन्म होइथिले। परे नंद महाराज एक वैश्य कन्या यशोदा को विवाह करथिले। तेणु तांको परिवार वैश्य परिवार रूपे प्रसिद्ध हैला एवं श्रीकृष्ण तांको पुत्र रूपे आविर्भूत होई वैश्यवृत्ति ग्रहण करथिले। बड़राम कृषि कार्य पाई भूमिकर्षणर प्रतिनिधित्व करती एवं हाथ में सबुले लंगलटीए धरी थांती। कृष्ण गोचारण करती एवं हाथ में बंशीटीए धरी थांती। एहीपरि भाव में ए दुई भाई कृषि रक्षा एवं गोरक्षार प्रतिनिधित्व करती। नंद महाराज जेतेबेले शुणिले जे वसुदेव तांको साक्षात करने को आसीचंती, सेतेबेले से प्रेम विह्वल और स्नेह अत्यंत अभिभूत हो गले। जेपरि तांको शरीर को प्राण फेरी आसीछि, सेतेबेले से तांकर दुई बाहु द्वारा वसुदेव को आलिंगन कले। पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामयमादृतः प्रशक्तधीः स्वात्मजयो हृदमाह विसम्पते। दृष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीं प्रजस्यते प्रजासाय निवृत्तस्य प्रजाजत समपद्यत। एठी सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, हे राजा परीक्षित, नंद महाराज कर्तुक एहीपरि भाव में आदृत और सम्मानित होई वसुदेव सुखरे उपवेशन कले एवं तांकर दुई पुत्रंक गभीर प्रेम फल से सेमानक विषय प्रश्न करथिले। हे नंद भ्राता, ये वृद्धावस्था तुमर पुत्र लाभर कौन से आशा तो नथिला, तेणु संप्रति तुमर जो पुत्र जन्मग्रहण करिछि ताहा महाभाग्यर विषय। दृष्ट्या संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम्। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन विह्वमानानां प्लवानां स्रोतसो जथा। भाग्यक्रमे मु आज तुमको दर्शन कली। यही सौभाग्य लाभ करी मोर मन होछि जेपरि मु पुनर्जन्म लाभ करिछि। ए संसार रे अंतरंग बंधुक साक्षात एवं प्रिय आत्मीय दर्शन दुर्लभ अटे। नदी तरंगरे भासमान तृण काष्ठ इत्यादि जेपरि नदीर स्रोत वेग द्वारा बाहित होई एकत्र होई पारे नाही, सेहीपरि आम्भे माने आमर विचित्र अदृष्ट काल तरंगरे प्रवाहित होई बंधु बांधव एवं आत्मीय स्वजन मानक सहित एकत्र अवस्थान करि पारु नाही। कचित् पशव्यं नीरुजं भुर्जम्बुतृण विरुधं ब्रूहद्वनं तदधूना
जत्रास्पे त्वं सुहृद्ब्रुतः। वसुदेव कहउचंती हे सखा नंद महाराज, तुम्हें जोठारे तुमर बंधु मान सहित मिलित हो बास करुच से वन गाबी आदि पशुमान अनुकूल तो मु आशा करुछि सेठारे सेमानकर कौनसी रोग नाही एवं कौनसी असुविधा नाही। सेही स्थान रे निश्चय यथेष्ट पानी घास एवं लतागुल्म रही। मनुष्य मानक सुख पाई पशु मानकर विशेष करी गाभी मानकर रक्षणाबेक्षण करा जिबा आवश्यक कर्तव्य। वसुदेव तेणु जिज्ञासा करुछंती नंद महाराज जोठारे बास करुछंती सेठारे पशु मानक पई सुंदर व्यवस्था अछि कि नाही। मनुष्य मानक पई सुख पई गोरक्षा व्यवस्था अपरिहार्य अटे, अर्थात अरण्य एवं तृणरे पूर्ण गोचारण भूमि और जलर आवश्यकता पूर्ण होगा नित्यांत प्रयोजन अटे। पशु माने जदि सुखी हुंती ताहले यथेष्ट परिमाणर दूध सरबराह होए, जो लोक माने नाना रकम दुग्धजात द्रव्य उत्पादन करी सुखरे बास करि पारंती। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 44 श्लोक लिखा अछि, कृषि गोरक्षा वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम। पशु मान को उपयुक्त सुजोग सुविधा दिया न गले मानव समाज सुखी हेब किपरि। मनुष्य जे कंसेई खाना पाई पशुपालन करुचंती ताहा एक मस्त बड़ पाप अटे। यही प्रकार आसुरिक उद्योग फल मनुष्य माने प्रकृत मनुष्य जीवनर सुजोग को नष्ट करुचंती। जेहेतु सेमाने श्रीकृष्ण को उपदेश को गुरुत्व देउनांती तेणु सेमानक तथाकथित सभ्यता उन्नति पागल गारदर पागल मानकर कार्यकलाप परिणत होइछि। भ्रातर्मम सुतः कचिन्नात्रा सह भवद्ब्रजे तातं भवन्तं मत्वानो भवभ्यामुपलालितः। मोर पुत्र बलदेव एवं तुम पत्नी यशोदा लालित पालित होई तुमको पिता एवं माता बोली मन करुछंती तो तुम्हें गृहरे से तार माता रोहिणी सह कुशल अवस्थान करुछंती तो ये सब प्रश्न पचारुछंती वसुदेव। पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। आत्मीय स्वजन एवं बंधु बांधव माने जेतेबेले यथायथ भाव में अवस्थित थांती सेतेबेले वैदिक निर्देश अनुसार धर्म अर्थ एवं काम सुसंपादित हुए। ता नहेले सुहृद मानकर क्लेश उपस्थित हेले ए त्रिवर्ग सुखदायक हुए नहीं। ए समस्त कथा शुणी श्री नंद महाराज कहउछंती, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहुबहतः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। नंद महाराज कहउछंती, हाय राजा कंस देवकीर गर्भजात तुमर बहु पुत्रों को हत्या कला। कनिष्ठा गोटे मात्र कन्या अवशिष्ट थिला, से मध्य स्वर्गलोक को चली जाइछि। वसुदेव जेतबेले नंद महाराज ठारू जानी पारले जे कृष्ण जन्म एवं यशोदा कन्या सहित तांकर बदल रहस्य अज्ञात रही सेतबेले सबकिछि ठीक भाव होउछि बोली जानी से खुशी हेले। वसुदेवंकर सर्वकनिष्ठा कन्या संतानटी स्वर्गलोक चली जाइछि बोली नंद महाराज जहाँ कहले सेथुर बुझागला जे से कन्याटी जे यशोदांकर एवं वसुदेव श्रीकृष्ण सहित तार बदली करथिले ताहा से जानी पारि नाहंती। एहीपरि भावे वसुदेवंक सह तांकर संदेह भी दूर हैला जे नंद महाराज प्रकृत रे सत्य कौन जानी नाहंती।
नूनं ह्यदृष्टो निष्ठो अयं दृष्टो परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं जो वेद न समूह्यति। प्रत्येक मनुष्य अदृष्ट दैव द्वारा नियंत्रित होती, जहाँ मनुष्यर कर्मफल निर्धारित करे, अर्थात अदृष्ट फल लोकमानंकर पुत्र किंबा कन्या लाभ हुए एवं पुत्र किंबा कन्या जेतेबेले न थांती सेतेबेले ताहा मध्य अदृष्ट फल होता है। अदृष्ट दैव ही सबु किछिर परम नियंता। जो व्यक्ति ताहा जानती से केतेबेले हेले मोहित होती नहीं। भगवान को कथा केवल भक्त ही बुझीपारे। तेणु ये समस्त कथा शुणी वसुदेव कहउछंती, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञी दृष्ट्वा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते सौरिणा जजुः अनूभिर्नडोद्युक्तै स्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। वसुदेव नंद महाराज को कहले, हे भ्रातः तुम्हें कंस को वार्षिक कर प्रदान करिछ एवं मो सहित तुमर साक्षात होइछि। आउ अधिक दिन तुम एठारे रुह नाही। गोकुल को फेरी जा ही तुम पक्षर श्रेयस्कर, कारण मु जानिछि जे सेठारे कौनसी उपद्रव हो पारे। एठी सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, वसुदेव नंद महाराज को यहीपरि उपदेश देवार संगी गोपगण सहित नंद महाराज वसुदेव को अनुमति नहीं शगड़े बलद जोची गोकुल को गमन कले। अति सुंदर परिवेश रे वर्तमान नंद महाराज जाना कृष्ण जी तांकर पुत्र नुहे, से वसुदेव पुत्र एवं वसुदेव समस्त तथ्य जानी सब गुप्त रखिले। ये हूँ भगवान लीला। तेणु भगवान शरणागत हेले भगवान को बुझी हुए, नचेत ये जड़ जगत रे रही बद्ध जीव भगवान सत्ता को उपलब्धि करि पारे ना।